हेलो गाइस। वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? तो अपन अभी तक हम लोग क्या कर चुके थे? हम लोग अभी कर चुके हैं लिमिट पे कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे। तो आपने देखे होंगे कि जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वह कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए हैं। सारे की सारी जो क्वेश्चंस है वे हमको कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को बता रहे थे या फिर उनमें कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट था। तो वैसे ही अपन आज भी हम लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि हमको सारी चीजें सिखा देंगे। देखिए, जो लोग अभी पूछ रहे हैं, बार बार कमेंट करते हैं कि सर क्लास कितने टाइम तक चलने वाली है, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग ये भी चाहते हैं कि सर हमें सारे कंसेप्ट बेस्ट कंटेंट के साथ मिले, सारे कंसेप्ट हमें एक्सप्लेन हो, सारी चीजें हमें समझ में आए, सारी चीजें बेसिक से भी हो और हमको गेट के सारे क्वेश्चंस भी कराइए। तो आप समझ लीजिए कि थोड़ा टाइम तो इसमें लगने वाला है, थोड़ा सा टाइम पीरियड आप समझ लीजिए कि थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं गारंटीड दे रहा हूँ कि इतना जब टाइम लगेगा, आप सारी चीजें जब हो जाएंगी तो आपको किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। किसी भी प्रकार से आपको ये नहीं लगेगा कि अब मुझे कुछ और करने की जरूरत है। किसी भी प्रकार से आपको दूसरे सब्जेक्ट की तरह आपको वरी होने की किसी भी प्रकार से जरूरत नहीं होगी। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपको ये लग रहा है कि सर कितने टाइम ड्यूरेशन तक होगा, तो मैं आपको कह दूं कि ये आपका अभी देखिए, अभी आपके पास 9 to 10 मंथ है गेट एग्जाम्स में। तो 9 to 10 मंथ है, तो अभी आप अगर 1 से 2 महीने भी अगर मेरे साथ 50 डेज 60 डेज या डेज अगर मेरे साथ करते हैं ये क्वेश्चंस को हमेशा, तो आप देखिए 15 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसे आप 10 डेज में निपटा दें या फिर 15 डेज में निपटा दें। अगर मैं आपको 10 डेज 15 डेज में करा दूंगा तो आपको न्यूमेरिकल्स का मतलब ही नहीं रहेगा, आपको कंसेप्ट ही नहीं रहेंगे। जिस लिमिट टॉपिक पर आपने आज तक इतने क्वेश्चन नहीं किए होंगे, उतने क्वेश्चन तो अपन ने पिछले सेशन में ही किए हैं। आज भी अपन उसी पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करने हैं, मेरे साथ प्रैक्टिस करना है, तो आप समझिए कि आपको टाइम तो थोड़ा सा देना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर आप टाइम ड्यूरेशंस को बढ़ा दीजिए। तो जिन लोगों को ये लगता है कि सर टाइम ड्यूरेशंस को बढ़ा दीजिए, उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि मई में ये जो मंथ है, अभी अपन 1 आवर्स की ही क्लास लेते हैं। आफ्टर दैट मई से स्टार्ट होने के बाद अपन टाइम ड्यूरेशंस बढ़ा देंगे, तो आप उसके लिए बिल्कुल भी वरी मत होइए। ठीक है, चलिए तो अपन अपने सेशंस की स्टार्टिंग करते हैं। तो दिस इज माई मैकेनिकल टीम। तो जो भी स्टूडेंट मैकेनिकल के हैं वह देख सकते हैं कि ये जो टीम है मैकेनिकल की, ये जो टीम बनाई गई है, ये बेस्ट टीम बनाई गई है अन अकेडमी द्वारा, ताकि आप लोगों को अन अकेडमी पर जो भी चीजें मिले, सारी चीजें आपको बेस्ट कंटेंट के फॉर्म में मिले। जिस प्रकार से आपको अगर ये कंटेंट अभी मैथ्स का को कैसा लग रहा है, अगर आपको मैथ्स का कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप देखिएगा सारी कंटेंट सारी फैकल्टीज आपको इसी ही लेवल पर पढ़ाने वाली है। तो आपको क्या करना है, उसके लिए अन अकेडमी को ज्वाइन करना है। अब कुछ बेनिफिट्स बता देता हूँ अन अकेडमी को ज्वाइन करने के, प्लस को ज्वाइन करने के। फर्स्ट एडवांटेज तो आपको पता है कि डेली लाइव सेशन ऑन अ फिक्स्ड टाइम, सारे सेशंस जो है फिक्स्ड टाइम पर होते हैं। इसमें अगर अपन बात की जाए डेली, इसमें वीकली क्विज होती है, इसमें मेगा क्विज होते हैं, लाइव इंटरेक्शंस होता है। तो सारी चीजों के लिए आपको यहाँ पर प्लान आउट करके ही चला जाता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अन अकेडमी को जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। ठीक है, क्योंकि जितने जल्दी आप अन अकेडमी को ज्वाइन करते हैं, अभी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको उतने ही 10 मंथ आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। आप हमारे साथ एक्स्ट्रा 10 मंथ तक अभी आप रहेंगे, तो उससे क्या होगा, जितने टाइम आप एक्स्ट्रा रहेंगे उतना ज्यादा आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, और उस गाइडेंस की मदद से आप गेट एग्जाम्स और उसमें अच्छे से रैंक सिक्योर कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को जल्द से जल्द जुड़ना है, और आपको उसको जुड़ने के लिए क्या करना है, आपको मेरा कूपन कोड पल्लव लाइव, दिस इज माय कूपन कोड पल्लव लाइव, ये जो कूपन कोड है, आपको ये कूपन कोड यूज करना है। इस कूपन कोड को यूज करते से आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और आप एलिजिबल हो जाएंगे, सारे ब्रांचेस के, किसी भी आप गेट के एग्जाम्स, गेट एग्जाम, ईएससी एग्जाम्स के किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी फैकल्टी के द्वारा आपको पढ़ना हो, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जल्द से जल्द हमसे अन अकेडमी पर जुड़ना है। तो अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आर यू रेडी गाइस? तो अभी सबसे पहले तो एक काम करिए, आप जितने भी लोग ऑनलाइन है, सबसे पहले तो सेशन को लाइक करिए, क्योंकि आपको देखिए बेस्ट कंटेंट मिल रहा है। अगर आपको किसी भी प्रकार से कंटेंट में प्रॉब्लम आती है कि सर हमें समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट करके बताइए। बताइए आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई भी बच्चा ऐसा जिसको कि समझ नहीं आ रहा है, या फिर आप ऐसा बताइए कि आपको बेस्ट कंटेंट नहीं मिल रहा हो। और अगर आपको ये सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि सेशन को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करिए, और जितना हो सके उसे लाइक करिए। तो अभी जितने भी लोग ऑनलाइन है, सभी लोग सबसे पहले लाइक करिए।
जल्दी से करिए लाइक। चलिए तो अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको कल एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, याद होगा आपको, एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था। क्वेश्चन था लिमिट x टेंस टू 0 साइन हाइपरबोलिक x माइनस ऑफ साइन x डिवाइडेड बाई x साइन स्क्वायर x। यस और नो, ये मैंने क्वेश्चन होमवर्क दिया था, बट फिर भी मैं इस क्वेश्चन का भी आंसर बताने से पहले जो कुछ लोग अभी नए आए हैं उन लोगों को सॉल्व करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम देता हूं। मैं इस क्वेश्चन को आपको करने के लिए एक्स्ट्रा, आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं। तो जल्दी से सभी लोग इसे सॉल्व करिए और सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए करिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए करिए, आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन हाइपरबोलिक x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय x साइन स्क्वायर x, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। जल्दी से कीजिए सभी लोग, और किसी को कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप लोगों को पता है मैं आपके सारे कमेंट्स देखता हूं, आप देखिए मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी करता हूं। मैं आपको सारे कमेंट के रिप्लाई कर रहा हूं। तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी डाउट हो कमेंट में करते रहिए और आंसर्स निकालिए। सभी लोग, सभी लोगों को आंसर करना है, सभी लोगों को अटेम्प्ट एज अ लाइव ही करना है। चलिए चलिए चलिए, टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप। आपने, जिन लोगों ने इसे ट्राई किया वो समझ चुके होंगे कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले तो आपको कुछ चीजें, बेसिक सी मैं चीजें आपसे पूछता हूँ। जिन लोगों को पता है वो यस कमेंट करेंगे, जिनको नहीं पता था वो नो कमेंट करेंगे। मुझे बताइए साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला कितने लोगों को पता है? आप कहेंगे सर साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है e टू द पावर x माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाई 2। इसकी क्या जरूरत है, वेट करिए, इसका क्या जरूरत है वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब मुझे बताइए कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू पता है? कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू होती है e टू द पावर x प्लस ऑफ e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। अब एक काम करिए, ये जो वैल्यू है इसका डिफरेंशिएशन निकालिए। मैं आपको सिर्फ इसका साइन हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो प्रूव करवा रहा हूँ। तो आप कहेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल्स टू, आप इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट e टू द पावर x। इस वैल्यू का आप करेंगे तो प्लस ऑफ e टू द पावर माइनस x, क्योंकि माइनस साइन बाहर आ जाएगा और वैल्यू हो जाएगी दिस वन। और ये वैल्यू किस चीज की है आप बताइए मुझे, ये वैल्यू किस चीज की है? दिस वैल्यू इज नथिंग बट cos hyperbolic x, therefore d by dx of sin hyperbolic x क्या हो जाता है? d by dx of sin hyperbolic x is nothing but cos hyperbolic x। ओके, नाउ सिमिलरली अगर आपसे बात करूं तो d by dx of cos hyperbolic x निकालेंगे तो d by dx of cos hyperbolic x is nothing but sin hyperbolic x। ठीक है, तो इसे सभी सबसे पहले आया है, इसे इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जनरली क्या सिली मिस्टेक करते हैं आप लोग, मैं वो भी बता देता हूँ। जनरली इसमें मोस्टली स्टूडेंट ये सिली मिस्टेक करता है कि उसे ये ध्यान रहता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स जो है cos x होता है और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन x होता है। बट हाइपरबोलिक में ध्यान रखिएगा, साइन हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन cos हाइपरबोलिक x, cos हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक x। इसमें किसी भी प्रकार से माइनस साइन का रोल ही नहीं आता है। यस और नो, देखते जाइए ये क्वेश्चन कितना वंडरफुल क्वेश्चन है अगर आपने इसे सही से किया है। जिन लोगों ने इसमें लेंदी मेथड भी किए, मैं उनको ये भी बताऊंगा कि आप इस मेथड से करते तो थोड़ा सही जाता। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है इस। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन ओवरऑल क्या कन्वर्ट हो चुका है? आपका क्वेश्चन हो चुका है, आपने कहा सर क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन हाइपरबोलिक x माइनस ऑफ साइन x डिवाइडेड बाई x टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x। अब मुझे बताइए, चलिए एक चीज बताइए, साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू कितनी होगी? साइन हाइपरबोलिक 0 की बात करें तो यहाँ पे 0 रख के चेक कर लीजिए। e टू द पावर 0 इज 1 माइनस e टू द पावर माइनस 0 इज 0। दिस ओवरऑल वैल्यू की इज
इसमें बात करेंगे, देखिए इसकी वैल्यू करेंगे e टू द पावर 0, दिस वैल्यू इज 1 एंड दिस वैल्यू इज अगेन 1 डिवाइडेड बाय 2 इज ओवरऑल वैल्यू इज कम आउट टू बी 0, दिस वैल्यू इज 0। सिमिलरली आप cos हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू निकालेंगे तो cos हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। यस और नो? कुछ नहीं, यहाँ पे रखिए वैल्यू 0, तो आपने यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो दिस वैल्यू इज e टू द पावर 0 इज 1 प्लस ऑफ e टू द पावर माइनस x की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 1 प्लस 1 इज 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1। बताइए वैल्यू समझ आई है? आगे मूव करें। चलिए अब मैं बता रहा हूँ कि ये आपका बेस तैयार कर रहा था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो जैसे ही आपका बेस तैयार हुआ आप समझ चुके होंगे कि अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। रखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 की वैल्यू आपने यहाँ रखी, तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 0 माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 0, ओवरऑल 0 बाय 0 फॉर्म है। यस और नो? कौन सा फॉर्म है? दिस इज नथिंग बट 0 बाय 0 फॉर्म। चलिए, और अगर ये 0 बाय 0 वाला फॉर्म है तो अपन क्या लगाएंगे? एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। चलिए एल हॉस्पिटल रूल लगाया आपने, वैल्यू हो गई लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट cos हाइपरबोलिक x माइनस ऑफ। चलिए डिफरेंशिएशन से पहले आपको एक स्टेप बताता हूं। चलिए डिफरेंशिएशन करने से पहले मैं आपसे एक स्टेप पूछता हूं। जिन लोगों ने ये स्टेप किए बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किए मैं उनसे एक बात पूछता हूँ। अब आप इसमें क्या लगाने जाएंगे? एल हॉस्पिटल रूल। जैसे ही आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? एल हॉस्पिटल रूल कहता है डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। यस सुनो, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे दिस वैल्यू, सभी लोग यहां देखिए, जब आप इस डिनोमिनेटर टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? लेट अस सपोज दिस इज u एंड दिस इज v। अब आप इसे करेंगे u इंटू वी डैश प्लस ऑफ v इंटू यू डैश। यस और नो? तो ये कितना लंबा एक्सपांड हो जाएगा। यस और नो? ये एक्सपेंशन ज्यादा लंबा हो जाएगा ना इसका। फिर अब अगर बाई चांस इससे आगे भी फिर 0 बाई 0 फॉर्म आ गया तो आप इसे फर्स्ट इसे सेकंड मान के फिर से एक्सपेंड करेंगे। इतना लंबा जाने से अच्छा ये क्वेश्चन लेंदी हो जाए, इससे अच्छा एक काम करिए, इससे थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। कैसे? इसे वही टर्म लिखे साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको ये पता होगा साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स कर सकता हूं मैं। एक्स से डिवाइड किया तो एक्स से इंटू कर दिया और ओवरऑल होल स्क्वायर कर दिया। बताइए कुछ अलग किया है? कुछ नहीं किया, मैंने साइन स्क्वायर एक्स को लिए साइन के बगल वाले टर्म का, ताकि मैं लिमिट वाला फॉर्मूला यूज कर सकूं। तो ये वैल्यू की अगर मैं बात करूं, दिस वैल्यू इज नथिंग बट 1। कैसे? आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1। चलिए तो ये वैल्यू आपने यहां रख दी, तो वैल्यू इज कम आउट टू बी लिमिट x टेंड्स टू 0, this value is nothing but sin hyperbolic x minus sin x divided by x into x square is nothing but x cube। नाउ बताइए ये थोड़े से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, भले ही आपने 0 रखा तो 0 बाई 0 फॉर्म है, मगर अब मुझे ये बताइए अब आपको डिफरेंशिएशन करना इजी होगा कि नहीं? यस और नो? अब डिफरेंशिएट करना इजी होगा ना? बताइए। तो अब आप करेंगे दिस इज नथिंग बट 0 बाई 0, एल हॉस्पिटल रूल लगाया आपने, तो वैल्यू इज कम आउट टू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin hyperbolic x is converted to cos hyperbolic x, sin x is converted to cos x divided by 3x square। अगेन आपने वैल्यू रखी 0, तो cos hyperbolic 0 is 1, cos 0 is again 1 and this value is 0 is nothing but 0 by 0 फॉर्म। चलिए अगेन एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया आपने, वैल्यू हो गई लिमिट x टेंड्स टू 0। बताइए cos hyperbolic x is convert to sin hyperbolic x, minus of cos x is converted to plus of sin x divided by 6x। अगेन आपने वैल्यू रखी तो अगेन वैल्यू इज कन्वर्टेड टू 0 बाई 0 फॉर्म। यस और नो? चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो आपकी वैल्यू क्या हो चुकी है? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन हाइपरबोलिक x प्लस ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय 6x। यस और नो? अब आपने ये कौन सा फॉर्म था? 0 बाई 0 फॉर्म। अगेन डिफरेंशिएट करिए आप, तो आपकी वैल्यू हो चुकी है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin hyperbolic x is converted to cos hyperbolic x plus of sin x is converted to cos x and this value is 6। अब आप वैल्यू रख दीजिए। cos इसकी बात की जाए, this value is come out to be cos hyperbolic 0 is 1, cos 0 is again 1 divided by 6, the answer is come out to be 1 by 3।
बताइए था कैसा क्वेश्चन था? ये था वंडरफुल क्वेश्चन? जल्दी से बताइए। था बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखिए इसने आपकी सारी चीजें चेक कर ली कि आपको हाइपरबोलिक निकालना आता है या नहीं आता है, आपको हाइपरबोलिक के डिफरेंशिएशन आते हैं या नहीं, आपको हाइपरबोलिक की वैल्यू आती है या नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, आप इस स्टेप को एज अ इंपॉर्टेंट स्टेप मार्क कर लीजिए। इंपॉर्टेंट स्टेप है ये आपकी बहुत ही ज्यादा। सभी लोग इस स्टेप को इंपॉर्टेंट स्टेप मार्क कर लेंगे कि आप इसमें 2 बार, अब देखिए कितनी बार मुझे डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर बाय डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर करना पड़ा, कितनी बार एल हॉस्पिटल लगाया मैंने। देखिए एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, 2 बार, और एक यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ पे 3 बार। 3 बार मुझे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ा। यस और नो? 3 टाइम्स मुझे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ा। तो आप सोचिए अगर u इंटू वी के फॉर्म में ही मैं करता तो ये जो वैल्यू कितनी ज्यादा एक्सपांड हो जाती और कितने ज्यादा लंबा आंसर, उसको सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता। तो आपको ये चीजें भी पकड़नी है कि यार कब ये क्वेश्चंस को अपन किस सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए तो एक और आपको लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, करिए। देखिए मैंने बोला था ना कि इन दी एंड जब तक लिमिट कंप्लीट होगा तब तक आपको अलग ही फील आ जाने वाला है। चलिए एक और क्वेश्चन करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ लिमिट x टेंस टू 0 twice of cos 2x plus of a cos x divided by 3x square exist and is finite। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सभी लोग करिए इस क्वेश्चन को। आपको निकालना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ लिमिट x टेंस टू 0 2 cos 2x plus a cos x upon 3x square exist and is finite। चलिए इसके लिए मैं आपको देता हूं 1 मिनट का टाइम। चलिए करिए सभी लोग। और कल किसी स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था मुझे कि सर 1 मिनट का टाइम मत दीजिएगा, थोड़ा कम दीजिएगा। बताइए इस टाइप के क्वेश्चन आप 1 मिनट से कम टाइम में कर सकते हैं? इसलिए क्वेश्चंस का मैं देखकर टाइम देता हूं, इसलिए आप लोग वरी ना होइए। करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ लिमिट x टेंड्स टू 0। जल्दी से करिए, 20 सेकेंड्स लेफ्ट। जब लिमिट कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको पूरा होमवर्क दूंगा कि आप स्टार्टिंग से एंड तक किसी भी ब्रांच के क्वेश्चंस करिए, और अगर आपसे वह क्वेश्चन नहीं बनते तो मुझे बताइएगा कि सर सारे कंसेप्ट हमने सीखे और हमसे क्वेश्चंस नहीं बना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपने सही से कंसेप्ट मेरे साथ सीखे और आपसे क्वेश्चन ना बने। चलिए 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 मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को। जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, कितने लोगों के आंसर आ चुके हैं जल्दी से बताइए। क्या वैल्यू आई है आपकी ए की वैल्यू? जल्दी से कमेंट करिए। जिन लोगों का आंसर ए की वैल्यू -1 आई है उनका आंसर बिल्कुल सही है। जिसकी वैल्यू ए इक्वल टू -1 आया है वो बिल्कुल सही है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत ही टफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें अलग है। आप बताइए अपन ने कल से जितने भी क्वेश्चंस किए किसी भी क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट रिपीट हुआ है? एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किया मैंने जिसमें कंसेप्ट रिपीट हुआ। हाँ, आप ये नहीं कहेंगे कि सर एल हॉस्पिटल तो सभी में लग रहा है। एल हॉस्पिटल तो सभी में ही लगेगा, बस आपको कंसेप्ट देखना है कि कहीं पर रिपीट ना हो। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, आपको वैल्यू ओवरऑल क्या दी हुई है? आपको दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 ट्वाइस ऑफ cos ऑफ 2x प्लस ऑफ a cos x डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, और इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। और कितनी वैल्यू है वो? फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब ऐसा नहीं कि आप कहें एग्जिस्ट कर रही है और एग्जिस्ट कर रही है तो आपने कह दिया कि इनफाइनाइट वैल्यू, नहीं, इसके इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो चलिए ए की वैल्यू निकालते हैं अपन। अगर सॉरी, ए की वैल्यू इसमें -2 आती है, जिनका -1 आया है वो लोगों की लिमिट की वैल्यू -1 आई होगी, बट ए की वैल्यू -2 आती है। ठीक है, ए की वैल्यू मैंने -1 बोल दिया था अभी, बट ए की वैल्यू -2 आई होगी जिन लोगों की, और जिन लोगों के लिमिट की वैल्यू -1 आई है वह करेक्ट है। कोई नहीं, मैं कराता हूँ जिन लोगों के आंसर नहीं आए।
अगर आप इसकी बात बताइए, आपने यहाँ पे 0 रखा तो दिस वैल्यू इज cos 0 इज 1 एंड दिस वैल्यू इज a बाई 3। तो आपने कहा कि यार अगर यही वैल्यू देनी थी अपने को, दिस वैल्यू अगर यही वैल्यू देनी है, तो इस वैल्यू की अगर अपन बात करें तो जैसे ही अपन ने लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 रखा, द वैल्यू इज कम आउट टू बी, जैसे ही 0 रखा आपने 2 इंटू cos ऑफ 0 प्लस ऑफ a टाइम cos ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर इज नथिंग बट 3 इंटू 0 का स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए, इसकी वैल्यू फाइनाइट आना चाहिए, दिस वैल्यू इज फाइनाइट। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, इसकी वैल्यू फाइनाइट आना चाहिए। कब वो फाइनाइट आएगी? जब इसमें अपन बात करें कोई भी लिमिट की वैल्यू फाइनाइट अपन कब लाते हैं? जब अपन उसकी बात करें कि वह फॉर्म एल हॉस्पिटल के फॉर्म में हो। मींस अगर अपन इसकी बात करें, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वैल्यू हो गई समथिंग वैल्यू, लेट अस सपोज की डिवाइडेड बाय 0, दिस ओवरऑल वैल्यू इज कम आउट टू बी इनफाइनाइट। तो अपने इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आना है, अपने को फाइनाइट वैल्यू चाहिए। तो इस वैल्यू को फाइनाइट होने का एक ही चांसेस है कि वह किसके फॉर्म में? इनडिटर्मिनेट फॉर्म में। क्यों? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ चुका है, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ चुका है तो ये वैल्यू, अगर बात की जाए ये वैल्यू, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ चुका है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू इनफाइनाइट ही आनी है, और जो कि अपने को कहा नहीं है, अपने को फाइनाइट का है, मींस ओवरऑल वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। बट अगर अपने को ये वैल्यू फाइनाइट चाहिए तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि न्यूमरेटर जो है वो भी 0 हो जाए। क्यों? अगर न्यूमरेटर 0 हो गया तो फॉर्म किस में हो जाएगा? 0 बाई 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म में, और फिर अपने पास आगे ऑप्शन है कि अपन एल हॉस्पिटल रूल लगा लें। बट अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया और अगर बाई चांस आपने कहा, इफ लेट अस सपोज दो पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी समझिए, न्यूमरेटर की बात की जाए, न्यूमरेटर जो है, अगर आपने बोला 2 cos ऑफ 0 प्लस ऑफ a cos ऑफ x cos ऑफ 0 इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर ये वैल्यू 0 नहीं रही, अगर ये वैल्यू 0 नहीं रही तो जो पूरा फंक्शन है, इसे मान लीजिए पूरा कोई पूरा फंक्शन है f ऑफ x, ये जो पूरा फंक्शन है इसकी वैल्यू जो है इनफाइनाइट आएगी। क्यों? क्योंकि दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर ये अपनी वैल्यू 0 नहीं है तो ओवरऑल क्या होगा? 0, अगर ये बात की जाए तो इसमें आ जाएगा इज नॉट इक्वल्स टू 0 अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। यस और नो? और अगर अपन इस वैल्यू की बात करें, अगर ये वैल्यू 2 cos ऑफ 0 प्लस ऑफ a cos ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, अगर 0 हो जाता है तो देन अपना फॉर्म किस में हो जाएगा? f ऑफ x इन इज इन 0 बाई 0 फॉर्म, और 0 बाई 0 फॉर्म में अपन क्या लगा लेंगे? एल हॉस्पिटल रूल, और जैसे अपन एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे और इससे अपन फाइनाइट आंसर ले आएंगे। यस और नो? फाइनाइट आंसर आएगा या नहीं आएगा वो बात की बात है, मगर अपन तो ये तो कह सकते हैं कि यार अगर 0 के बराबर नहीं हुआ तब तो इनफाइनाइट जरूर आएगा। बट एल हॉस्पिटल के केस में पॉसिबिलिटी तो एटलीस्ट ये है कि मेरा आंसर जो है फाइनाइट आए। यस और नो? यस और नो? समझ आया? चलिए, अगर नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूं कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आया है, इसका मतलब ये है कि आपका आंसर इनफाइनाइट तो होगा ही होगा। सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें कि अगर आपका डिनोमिनेटर में 0 आए और आंसर इनफाइनाइट ना आए, वह पॉसिबिलिटी कौन सी है? कि आपका न्यूमरेटर भी 0 हो, और आपका न्यूमरेटर भी 0 हो, ये इससे होने से क्या होगा? आपका फॉर्म हो जाएगा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म जैसे ही कन्वर्ट होगा आप एल हॉस्पिटल रूल से पॉसिबिलिटी है कि आंसर फाइनाइट आ जाए। चलिए, तो मींस आपने बोल दिया न्यूमरेटर वैल्यू इज 0, न्यूमरेटर वैल्यू इज 0 मींस 2 cos ऑफ 0, तो अपन ये वाली चूज करते हैं। 2 cos ऑफ 0 प्लस ऑफ a टाइम cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -2। कितने लोगों की आंसर आया था? जल्दी से कमेंट करिए, कितने लोगों का आंसर a इक्वल टू -2 आया था? जिन लोगों का a इक्वल टू -2 आया था, वेरी गुड, आपकी लिमिट पे कमांड आ चुकी है। चलिए, अब आपकी लिमिट के a की वैल्यू -2 हो चुकी है, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो चुकी है इसकी बात करेंगे तो अपन दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी लिमिट x टेंड्स टू 0 twice of cos of 2x is minus of 2 cos x minus of 2 cos x upon 3x square। नाउ अब आपने 0 रखा तो ये वैल्यू तो अपन ने 0 मान ही ली है, तो 0 डिवाइडेड बाय 0, दिस इज इन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। यस और नो? दिस इज इन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो अब अपन कहीं किस फॉर्म में हो गया? 0 बाई 0, एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस वैल्यू इज माइनस ऑफ 4 sin 2x प्लस ऑफ 2 sin x डिवाइडेड बाय 6।
यस और नो? 3x² इज 6। चलिए आगे मूव करते हैं अपन। वैल्यू इज कम आउट टू बी, क्या वैल्यू आ चुकी थी आपकी? आपकी वैल्यू आ चुकी है लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज हाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ 4 sin 2x, माइनस ऑफ 4 sin 2x प्लस ऑफ 2 sin x डिवाइडेड बाय 6। चलिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे? अब आपने वैल्यू रखी इसमें तो sin 0 6x आएगा यार यहाँ पे, ये सुनो। अब आप बात करेंगे यहाँ पे तो फिर से आपने वैल्यू रखी तो दिस वैल्यू इज sin 0 is 0 0 0, अगेन 0 by 0 फॉर्म। if this value is again 0 by 0 form, again we can use L'Hospital rule. Limit x tends to 0, this value is come out to be minus of 8, this value is come out to be minus of 8, sin is x is converted to cos 2x plus of 2 cos x divided by 6, and the overall value अगर अपन 0 रख देते हैं तो this value is come out to be minus of 8 plus of 2 divided by 6, वैल्यू इज कम आउट टू बी -6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू -1। बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए कितने लोगों का आंसर आ चुके हैं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कितने लोगों का ये आंसर आ चुका था, कितने लोगों के ए की वैल्यू भी सही थी और जे लिमिट की वैल्यू भी सही थी, जल्दी से बताइए। और जिन लोगों के भी ये आंसर आए हैं वेरी गुड, आपको बहुत अच्छी कमांड आ चुकी है। आप किसी भी ब्रांच के क्वेश्चंस करिएगा आपसे बनेंगे, ठीक है। तो अभी और आगे बढ़े लिमिट पे, चलिए बताइए लिमिट में और आगे कंसेप्ट पे चलें। चलिए अब अपन आपको एक इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट वाला आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, उनमें आपको कुछ हेडिंग डालिए कि अगर मेरा फॉर्म इस टाइप से आए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पॉलिनोमियल वैल्यू अपॉन पॉलिनोमियल वैल्यू आता है। कोई भी केस आपको छोड़ना नहीं है, सारी चीजें आपको पढ़नी है ताकि आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक या किसी की भी पढ़ने की जरूरत ना रहे, ठीक है। चलिए आपके पास किस फॉर्म में लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पॉलिनोमियल वैल्यू अपॉन पॉलिनोमियल वैल्यू का अगर फॉर्म आता है तो मुझे बताइए कैसे अपन सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बताता हूं, लेट अस सपोज पॉलिनोमियल वैल्यू की आपकी वैल्यू हो सकती है a x टू द पावर m प्लस b x टू द पावर m माइनस 1 प्लस c। मान लीजिए किसी भी फॉर्म में होगा, मींस डिक्रीज होते होते चलिए डिक्रीज होते जाएगा। और नीचे अगर अपन बात की जाए तो नीचे मान लीजिए कैपिटल A x टू द पावर n प्लस कैपिटल B x टू द पावर n माइनस 1 लाइक दिस, इस फॉर्मूले के फॉर्म में है, ठीक है। मींस आपकी वैल्यू जो है, आपके फॉर्म क्या है, इसके आगे लिमिट लगा दीजिए। ये आपका फॉर्म है कि अगर आपके पास वैल्यू आए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल आते हैं, तो कुछ आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट ध्यान रखने। तो केस 1 आपको मैं केस करवा के सारी चीजें बता देता हूं। केस 1, पहले तो मुझे बताइए अगर m इक्वल्स टू n रहा तो if m इक्वल्स टू n, if m इक्वल्स टू n रहा तो देन द वैल्यू इज कम आउट टू बी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब मैंने आपको कल एक क्वेश्चन बताया था कि अगर जब भी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी रहती है, आप हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन न्यूमरेटर एंड हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर को कॉमन लीजिए। यस और नो? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द न्यूमरेटर कितनी है? x टू द पावर m। जैसे ही आपने x टू द पावर m लिया, वैल्यू इज कम आउट टू बी a प्लस ऑफ b डिवाइडेड बाय x प्लस ऑफ c डिवाइडेड बाय x स्क्वायर अप टू डैश डैश डैश। जो भी पॉलिनोमियल आपने जितना भी लंबा माना है, यहाँ पे आ जाएगा x टू द पावर n इन द ब्रैकेट कैपिटल A प्लस कैपिटल B डिवाइडेड बाय x प्लस कैपिटल C डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। Now tell me m equals to n, then it means that this value and this value are cancelled out, क्योंकि भाई m equals to n है और limit x tends to infinite है, means this value is 0, something upon infinity 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 is 0, then the overall value is come out to be small a divided by capital A। अब आप इसे एज अ फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हैं या फिर आप ऐसा कंसेप्ट भी याद रख सकते हैं, या सुनो जैसे आप चाहें ऐसा कंसेप्ट ध्यान रखिए। कुछ लोगों को ये लगता है कि सर बहुत बेसिक सी चीजें बता रहे हैं, ये सारी चीजें हमें आती है। अगर आपने ये सारी चीजें पढ़ी है बहुत अच्छी बात है, बट
आप फिर भी एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इसे रिवाइज नहीं करेंगे और अगर आपको ये लगता है कि मुझे तो ये सारी चीजें आती है, बट इन द एंड ऑफ द गेट एग्जाम और गेट एग्जाम से जस्ट देने से आपके पास जो 15 डेज रहते हैं, आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं रहते हैं, सारी चीजें आपके पास नहीं रहती है, तो आपकी कमांड अच्छे से नहीं आएगी। और अगर अपने पास 10 मंथ है तो क्यों ना हम सारी चीजें बेसिक से पढ़ें, ताकि आपको बुक भी खोलने की जरूरत ना पड़े। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपको किसी भी बुक को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। नाउ सेकंड केस, दिस इज केस 1। नाउ टेल मी केस 2। अगर केस 2 में आपसे पूछूं कि मान लीजिए न्यूमरेटर की जो पावर है वह ग्रेटर देन है, मींस मैंने बोला डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है उसकी पावर ज्यादा है किसके, न्यूमरेटर में जो वेरिएबल है उसकी पावर से। सेम कंसेप्ट आप लगाएंगे। आपने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यस और नो। अब आप एक बात बताइए मुझे, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? आप कहेंगे सर हाईएस्ट पावर x टू द पावर m है, तो सेम अपना फॉर्म किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सेम दिस वैल्यू a प्लस b बाई एक्स प्लस c बाई एक्स स्क्वायर अप टू डैश 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 डैश। ये तो अपन ने कॉमन ले लिया था, एंड दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी x टू द पावर n इन द ब्रैकेट a प्लस b डिवाइडेड बाई x प्लस c डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर टिल इनफाइनाइट, yes or no? Now tell me one thing, now tell me one thing, if न्यूमरेटर की पावर जो है if n is greater than m है, तो दिस ओवरऑल वैल्यू की अगर अपन कैंसल आउट करें, दिस वैल्यू मान लीजिए m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू उससे बड़ी है, मींस n की वैल्यू मान लीजिए 3 है, मींस एक ना एक x की वैल्यू डिनोमिनेटर में जरूर रहने वाली है, yes or no? If the power of the variable in the denominator is greater than the power of the variable in numerator, it means that there is at least one value of the variable must exist in the denominator, yes or no? Means denominator में एक ना एक वेरिएबल जरूर एग्जिस्ट करेगा, और कोई ना कोई वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट करेगा ही, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू तो जीरो होगी, ये वैल्यू तो जीरो होगी, ये वैल्यू भी जीरो होगी, ये वैल्यू भी जीरो होगी, मींस बट एक वेरिएबल तो एटलीस्ट यहाँ होगा, और एक वेरिएबल की बात करें उसकी वैल्यू इनफाइनाइट करेंगे, द आंसर इज कम आउट टू बी जीरो। मुझे पता है बहुत से लोगों को समझ नहीं आया होगा, मैं बता देता हूं अगर आप लोगों को समझ नहीं आया है तो। सुनिए, जिन भी लोगों को अगर समझ नहीं आया है वो लोग सुन लीजिए पहले। सुनिए, आपको मैंने ये कहा कि अगर वेरिएबल की पावर डिनोमिनेटर में ज्यादा है, मान लीजिए वेरिएबल की पावर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है, तो जब आप इसे कैंसल्ड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू एटलीस्ट 1/x तो होगा, ज्यादा होगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स फोर, अगर ज्यादा में जाए तो बात अलग है, मगर एटलीस्ट एक एक्स तो ज्यादा होगा। तो जैसे ही अपन इसमें बात की जाए, इसमें इनफाइनाइट रखेंगे, वैल्यू इज कम आउट टू बी जीरो। बस यही बताया मैंने, और कुछ नहीं बताया। चलिए और भी आपको डीप लेकर जाता हूं मैं। नाउ हेडिंग डालिए केस 3। अब मुझे बताइए केस 3 क्या हो सकता है, केस 3 हो सकता है न्यूमरेटर की पावर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो, मींस आपने बोला न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से बड़ी हो, मींस आपने कहा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। नाउ द वैल्यू इज कम आउट टू बी इन न्यूमरेटर इज x टू द पावर m a प्लस b डिवाइडेड बाई x प्लस c डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस d डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब टिल इंफिनिटी, and in denominator the value is come out to be x to the power n in the bracket a plus this value is capital A plus capital B divided by x plus capital C divided by x square plus capital D divided by x cube. Now tell me, if numerator की पावर ज्यादा है, let us suppose एक एग्जांपल मान लीजिए, m की वैल्यू मान लीजिए कितना है 3 और n की वैल्यू मान लीजिए 2, और अगर न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है तो जब यहां से आप इसे कैंसल्ड आउट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इज नथिंग बट x टू द पावर m माइनस n, यस और नो? मींस ओवरऑल एक वैल्यू तो आएगी, अगर मैंने 3 मान लिया m की वैल्यू और n की वैल्यू 2 मान ली, तो मेरी एटलीस्ट एक x तो आएगा, और अगर मेरा एटलीस्ट एक x आएगा, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी जीरो, 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 दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी जीरो। नाउ ओवरऑल वैल्यू इज कम आउट क्या आ चुकी है मेरी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एटलीस्ट मान लीजिए x टू द पावर m माइनस n इनटू स्मॉल a डिवाइडेड बाय कैपिटल A, और ये वैल्यू की बात करूं, अगर मैं यहाँ इनफाइनाइट रख देता हूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यस और नो? इनफाइनाइट आएगा।
चलिए और आपको प्रिसाइज ले जाता हूं इसमें से, और आपको यहाँ पे प्रिसाइज 2 केसेस बता देता हूं, और आप ध्यान से सुनिए। अब आप कहेंगे कि अगर इसमें बात की जाए दिस वैल्यू इज, अगर आप यहाँ पे इनफाइनाइट रखेंगे, दिस वैल्यू इज इनफाइनाइट, यस और नो। अगर मैं कहूं, अगर मैंने बोला इफ स्मॉल a इंटू कैपिटल A की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मींस या तो दोनों पॉजिटिव हैं या तो दोनों नेगेटिव हैं। अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव रही या फिर दोनों वैल्यू नेगेटिव रही तो आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। किसका है? इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी नहीं या नहीं? ओके। और अगर मैं कहूं कि अगर दोनों का प्रोडक्ट की वैल्यू लेस देन 0 है, मींस दोनों में से एक पॉजिटिव है और दोनों में से एक वैल्यू नेगेटिव है। अगर दोनों में से एक वैल्यू पॉजिटिव है और दोनों में से एक वैल्यू अगर नेगेटिव है तो आंसर होगा माइनस इंफिनिटी। यस और नो? मींस चारों केसेस आपको समझ आ चुके हैं। चारों केसेस में यहां एक साथ लिख देता हूं आपको ताकि आप भूले नहीं कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x टू द पावर a x टू द पावर m प्लस b x टू द पावर m माइनस 1 डैश 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 अपॉन c अपॉन कैपिटल A x टू द पावर n प्लस b x टू द पावर n माइनस 1 डैश 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 इनफाइनाइट तक विल बी इक्वल्स टू। पहला केस, पहले केस में आपने क्या बोला था? स्मॉल a डिवाइडेड बाय कैपिटल A, किस कंडीशन में? व्हेन m इक्वल्स टू n, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में 0, कब? जब डिनोमिनेटर की पावर ग्रेटर देन न्यूमरेटर हो। इनफाइनाइट कब? जब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो और ये जो कोएफिशिएंट है इनके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन 0, मींस बोथ द कोएफिशिएंट आर पॉजिटिव वन। एंड माइनस इनफाइनाइट होगी कब? व्हेन m इज ग्रेटर देन n, मींस न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं, m की बात कर रहा हूं, तो पावर ऑफ द वेरिएबल इन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, इसमें करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होना चाहिए? नेगेटिव, मींस दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव हो, कोई भी एक पॉजिटिव हो। बताइए सारी चीजें क्लियर हुई हैं? पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल का फॉर्म लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट आ गया, आप कोई भी फॉर्म आएगा आप इसमें से कर देंगे? जल्दी से बताइए यस सो नो। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइए सारी चीजें समझ आ रही हैं या नहीं, आपको सेशन में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी से कमेंट करिए। फिर अब अपन अपने दूसरे फॉर्म में चलते हैं। अपन अभी तक अगर अपन बात करें तो अपन ने कौन कौन से फॉर्म पढ़ चुके हैं? अभी तक अपन पढ़ चुके हैं 0 बाई 0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म और 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म पढ़ चुके हैं। अब आप में से किसी ने कहा कि सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म कब पढ़ लिया? तो मैं आपसे कहूंगा जो अंडर रूट वाला प्रॉब्लम देखा था आपने, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस 1, वो और क्या था? वो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में ही तो था। बिल्कुल वरी मत करिए, उसको एक उस टाइप का क्वेश्चन एक और करा दूंगा। बट अभी तक अपन 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी पढ़ चुके। अब अपन जाते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्म की तरफ। हेडिंग डालिए अपन 1 टू द पावर 0, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म। ये सारे फॉर्म एक साथ निपटते हैं। अब मैं बताऊं 1 की पावर 0, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म की अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं आपसे कह दूं कि ये इस फॉर्म में है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की होल पावर g ऑफ एक्स। यस और नो? ये इसी फॉर्म में y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की होल पावर g ऑफ एक्स। चलिए आपने कहा कि सर दिस इज इन द फॉर्म y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की होल पावर g ऑफ एक्स। तो मैं बताता हूं, जब भी आपके पास कोई भी फॉर्म में अगर लिमिट के क्वेश्चंस की बात करें या किसी भी और दूसरी जगह पर मैथ्स में बात की जाए, जब भी आपके पास एक वेरिएबल की पावर दूसरी वेरिएबल आते हैं, जब भी आपके पास, भले चाहे आगे मैं आपका डिफरेंशिएशन पढ़ाने वाला रहूंगा तब भी, या फिर मैं अभी आपको लिमिट पढ़ा रहा हूं तब भी, अगर if the power of one variable is also variable then always take log, means जब भी अपने को एक वेरिएबल की पावर दूसरा वेरिएबल मिलता है, दूसरा वेरिएबल मींस वेरिएबल टर्म मिलती है, दूसरा वेरिएबल मतलब ये मत कहने लगना कि सर यहाँ पे x है तो यहाँ दूसरा वेरिएबल y होना है, नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर एक वेरिएबल की पावर अपन बात की जाए x है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल रहती है तो ऑलवेज यूज log। नाउ वी कैन टेक log both side। जैसे अपन ने log लिया, द वैल्यूज कम आउट टू बी log ऑफ y इज इक्वल्स टू, अगर अपन इसमें log की बात की जाए तो इज इक्वल्स टू log ऑफ f of x एंड दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हियर, ये वैल्यू हो जाएगी।
अब आपके पास जो क्वेश्चन आता है, आपके पास क्वेश्चन क्या आता है, आपके पास क्वेश्चन आता है y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x की होल पावर g ऑफ x, इसकी वैल्यू निकालिए। तो अब आप एक काम करेंगे, लिमिट है तो लिमिट लगा दीजिए आगे, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी log ऑफ y इज इक्वल्स टू, चलिए नेक्स्ट पेज पे ही लिखा देता हूं, अगर कुछ लोगों को दिखता नहीं है यहाँ पे, चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे ही लिखवा देता हूं। अगर आपने दोनों साइड log ले लिया और लिमिट ले ली तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, log ऑफ y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x इनटू log ऑफ f ऑफ x। अब थोड़े से ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए सभी लोग, मुझे एक बात बताइए, आपने फॉर्म कौन से पढ़ रहे हैं? आप कहेंगे सर मैं 0/0, मैं यहाँ कौन कौन से फॉर्म पढ़ रहा हूं, मैं यहाँ पे मैं फॉर्म पढ़ रहा हूं 0 की पावर 0, 1 की पावर इंफिनिटी एंड इंफिनिटी की पावर 0, यही 3 फॉर्म पढ़ रहा हूं। अब मुझे बताइए f ऑफ x की बात की जाए तो यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, f ऑफ x की वैल्यू है 0, 1 एंड इनफाइनाइट, यस और नो। अगर मैं यहाँ 0 रखता हूं, अगर मैं यहाँ 1 रखता हूं और यहाँ पे मैं इनफाइनाइट रखता हूं, तो मेरे log f ऑफ x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? आपने कहा अगर मैंने यहाँ 1 रखा, अगर मैंने यहाँ पे 1 रखा तो log 1 इज 0, ये सुनो। अगर मैंने f ऑफ x की वैल्यू लेटर सपोज यहाँ 1 रख दी तो log 1 कितना हो गया, 0, और अगर मैंने 0 और इन्फिनिटी में से रखता हूं तो इसकी वैल्यू हो जाती है इन्फिनिटी, यस और नो। और अगर मैं g ऑफ x की बात करूं तो g ऑफ x की वैल्यू वैसे भी क्या पॉसिबल है, g ऑफ x की वैल्यू क्या है, 0, 0 इन्फिनिटी एंड 0, तो आप कहेंगे कि इस वैल्यू 0 एंड इनफिनिटी पॉसिबल। तो अपने कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, अब अपन कहेंगे कि हमारे को, हम लोगों को ये जो है इसकी पूरी जो वैल्यू है, इस पूरी की ये जो वैल्यू है ये हमको मिलेगी किस फॉर्म में, आइदर इन 0/0 फॉर्म और इंफिनिटी फॉर्म में मिलेगी, 0/0 फॉर्म में या इंफिनिटी फॉर्म में। अभी आप ये भी कह सकते हैं सर 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म में भी, इसमें आप कॉम्बिनेशन क्या बना सकते हैं, ऐसा मिल सकता है मुझे 0/0 फॉर्म में मिल जाए, इंफिनिटी फॉर्म में मिल जाए, या फिर मुझे मिल सकता है किसमें, 0 इंटू इंफिनिटी के फॉर्म में। तो 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्म इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप 0 इंटू इंफिनिटी को भी कन्वर्ट कर देंगे या तो 0/0 में या फिर इंफिनिटी में, यस और नो, ठीक है। तो चलिए कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट जो आपको डिराइव करवा देता हूं, तो वह एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट आपने जो हमेशा याद करे हैं ना एज अ फॉर्मूले, उनके आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि वह ओवरऑल फॉर्मूले आए कहां से, और आपको ये भी ध्यान हो जाएगा कि ये जो फॉर्मूले हैं इनको याद कैसे करना है, ठीक है। और आपके ये जो प्रोसीजर बताया इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज तो मैं फिर भी आपको एक बात बता देता हूं कि जब भी आपका कोई फंक्शन जो है, कोई फंक्शन अगर वेरिएबल है, उसमें कोई वेरिएबल टर्म्स है और उसकी पावर अगर वेरिएबल है तो हमेशा अपन लेते हैं लॉग, और जैसे ही अपन ने लॉग लिया, क्वेश्चन जो है सिंपली फॉर्म में 0/0, अगर अपन बात करें 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0 और 1 की पावर 0 इज कन्वर्टेड इनटू 0/0 फॉर्म, इंफिनिटी फॉर्म और 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म। तो अपन ने सिर्फ यहाँ पे दो ही फॉर्म लिखे, 0/0 और इंफिनिटी, क्योंकि अगर 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, अगर 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो अपन उसे कन्वर्ट कर देंगे किस फॉर्म में, 0/0 और इंफिनिटी के फॉर्म में। चलिए तो पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसके लिए आपको 30 सेकंड ही दूंगा, छोटा टाइम, कि आप लोग इसे ट्राई करिएगा, फिर मैं इसे कराता हूं, और ये आपके फॉर्मूले ही हैं। तो आपको दिया फॉर्मूला नंबर 1, चलिए पहला फर्स्ट फॉर्मूला आपने सुना होगा, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस a इंटू एक्स की होल पावर 1/x इज इक्वल्स टू e टू द पावर a, ये फॉर्मूला है। अब आपको इसको डिराइव करने की कोशिश करना है, जल्दी से करिए, आपके लिए जल्दी से करिए सभी लोग, जल्दी से करिए, आपके लिए मैंने इसके लिए देता हूं 30 सेकेंड्स का टाइम, जल्दी से करिए आप लोग। ये क्या, चलिए चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा देता हूं, सिंपल सी बात है। मुझे तो एक बात बताइए सभी लोग, ये किस फॉर्म में है, जल्दी से बताइए। लिमिट एक्सटेंस टू 0 1 प्लस
ए इंटू एक्स की पावर 1/x किस फॉर्म में? आपने कहा सर 0 रखते हैं यहाँ पे, तो दिस वैल्यू इज 1 प्लस ऑफ 0 की पावर 1/0 इज नथिंग बट 1 की पावर इंफिनिटी। और जब भी अगर ये किस फॉर्म की बात हो रही है, 1 की पावर इंफिनिटी के फॉर्म में, और अगर ये 1 की पावर इंफिनिटी के फॉर्म में, तो अपन ने यहाँ पे देखा है दिस इज वेरिएबल की पावर वेरिएबल, मींस अपन कहेंगे y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस ax की होल पावर 1/x है। नाउ टेक log both the side, the value is come out to be log of y is come out to be limit x tends to 0 log of 1 plus ax की whole power 1/x, again the value is come out to be log of y, value is come out to be 1 upon limit x tends to 0, this value is converted to log 1 plus ax divided by x। अब टेल मी, जैसे ही आपने यहाँ पे 0 रखा, जैसे ही आपने यहाँ पे 0 रखा, दिस वैल्यू इज 0, जैसे ही आपने यहाँ 0 रखा, log 1 इज log 1 टू द बेस इज n इज 0 अपॉन 0, मींस 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। मैंने आपको क्या कहा था, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगा आप log लेंगे, भाई आइदर 0/0 में होगा या इंफिनिटी/इंफिनिटी और 0 इंटू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया 0/0 फॉर्म में। तो आप किस फॉर्मूले के लिए एलिजिबल हो गए? एल हॉस्पिटल रूल के लिए एलिजिबल हो गए। लगा दीजिए एल हॉस्पिटल रूल। जैसे एल हॉस्पिटल रूल लगाया, वैल्यू इज कम आउट टू बी log ऑफ y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0। अब आप ना कभी कभी अगर अपन बात करें इसका, जैसे ही आपने करा log 1 प्लस 1/x की वैल्यू करें, तो दिस इज 1 प्लस ax मल्टीपल ऑफ a। इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे log इन द ब्रैकेट 1 प्लस ax का, सेम x का करेंगे तो इज 1, वैल्यू रख दीजिए लिमिट x टेंस टू 0। जैसे ही आपने x टेंस टू 0 रखा, जैसे ही आपने x टेंस टू 0 रखा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। द वैल्यू इज कम आउट टू बी log ऑफ y इज इक्वल्स टू a, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर a। जल्दी से बताइए, कोई इस फॉर्मूले को आपको समझ आया कि कैसे आपकी बुक में डायरेक्टली दिया हुआ रहता है? कुछ नहीं। अगर जिन लोगों को ये फॉर्मूला अभी भी ध्यान नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी वरी मत होइए, मैं आपको ये जो 5 से 6 फॉर्मूले आपकी बुक में डायरेक्ट आपको लिखे हुए मिलते हैं, सारे की सारी जब फॉर्मूले अभी डिराइव करा दूंगा तो आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो बताइए, ये फॉर्मूला याद हुआ? चलिए, इसी के सिमिलर में एक दूसरा फॉर्मूला दिया रहता है, चलिए इसी के सिमिलर में अगर अपन दूसरा फॉर्मूले की बात की जाए, तो दूसरा फॉर्मूला आपको ये दिया रहता है। क्या फॉर्मूला दिया रहता है? आपको दिया रहता है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x की होल पावर 1/x इज इक्वल्स टू e। ये जो फॉर्मूला आया है, ये कहां से आया है? ये जो अबव फॉर्मूला था, ये जो अबव फॉर्मूला था, इसमें a की जगह पर क्या हो चुका है? यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 1। a की वैल्यू जैसे ही 1 आई है, आपने देखा y इक्वल्स टू e टू द पावर a था, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी e। यस और नो? कुछ नहीं, सेम इज ये दिस इज द जनरल फॉर्मूला, और यहाँ पर a की वैल्यू अगर मैं 1 कर देता हूं तो दूसरा फॉर्मूला आ जाता है। यस और नो? तो सेम फॉर्मूले को फिर से डिराइव कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप पहले वाले को ध्यान रखिए। पहले वाले में आप उसकी वैल्यू a की वैल्यू रख देंगे क्या? 1, तो आपका ये फॉर्मूला जाएगा। हेडिंग डालिए थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला था आपका लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस a बाई x की होल पावर x। अब सुनिए, मेरी बात सुनिए, इसकी वैल्यू आपने ध्यान की होगी, इसकी वैल्यू क्या आती है? e टू द पावर a। तो पहली चीज तो मैं आपको एक जनरल सा स्टेटमेंट एज अ थंब रूल दे रहा हूं, उसे हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म जब भी आता है, मींस मैंने जितने भी फॉर्मूले बताऊंगा, आपको 4 फॉर्मूले बताऊंगा, मैं आपको 4 फॉर्मूले बताऊंगा 1 की पावर इंफिनिटी के, तो चारों 1 की पावर इंफिनिटी में आंसर जो है वह e की पावर a ही है। जैसे इस फॉर्म में अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर e की पावर a, देखिए दिस फॉर्म इज नथिंग बट 1 की पावर इंफिनिटी, दिस फॉर्म इज आल्सो 1 की पावर इंफिनिटी, बस a की वैल्यू 1 हो गई थी। और ये फॉर्म को भी देखें, दिस इनफाइनाइट रखा आपने, दिस वैल्यू इज 1 प्लस a बाई इंफिनिटी की होल पावर इंफिनिटी, ओवरऑल वैल्यू इज कम आउट टू बी
1 की पावर इंफिनिटी, और 1 की पावर इंफिनिटी आया है, इसका मतलब क्या होने वाला है फॉर्म, e की पावर a फॉर्म में रहेगा। यस और नो? चलिए रख दीजिए आप वैल्यू। आपने इसे मान लिया y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस a बाई x की होल पावर x, टेकिंग log both the side, log of y is equals to limit x tends to infinity log of 1 plus a by x की whole power x, value is come out to be log of y is equals to limit x tends to infinity। अब आपने ये वैल्यू ली, दिस वैल्यू इज कम आउट, ये आगे आ जाएगी, दिस वैल्यू इज log of 1 प्लस a बाई x। अब एक काम करिए, अगर ये आपकी वैल्यू आ चुकी है तो आप सबसे पहले एक काम करिए, सबसे पहले आप एक काम करिए, वैल्यू रखिए। जैसे ही आपने लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी रखा, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 0 एंड दिस वैल्यू इज इंफिनिटी, मींस ओवरऑल फॉर्म कौन सा हो गया है, इंफिनिटी इंटू 0। और आपको मैंने बताया था अगर इंफिनिटी इंटू 0 फॉर्म है तो आप उसको कैसे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 0 बाई 0 के फॉर्म में। कैसे? सिंपली log y is equals to limit x tends to infinite, this value is come out to be log 1 plus a by x divided by, we can write this x as 1 by x in denominator, yes or no? Now put the value, अगर ये x की बात की जाए तो इसे डिनोमिनेटर x in numerator can be written as 1 by x in the denominator, yes or no? Now put the value, ये value is come out to be, this value is come out to be 0 and this value is also come out to be 0, overall value is come out to be 0 by 0 form, yes or no? और अगर आपका 0 by 0 फॉर्म आ चुका है, मींस you are eligible to apply L hospital rule now. Now apply L hospital rule, the value is come out to be log of y is equals to limit x tends to infinity। चलिए बताइए, इसका अगर मैं आपसे डिफरेंशिएशन पूछूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस a बाई एक्स, यस और नो? और अगर अब आगे इसकी बात की जाए, a बाई एक्स की इसकी बात की जाए, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी माइनस ऑफ a डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, कुछ और नहीं किया मैंने, लॉग 1 प्लस a बाई एक्स का डिफरेंशिएशन किया है और कुछ नहीं किया है, लॉग इन द ब्रैकेट 1 प्लस a बाई एक्स का डिफरेंशिएशन किया है। सिंपली अगर मैं 1 बाई एक्स का करूं डिफरेंशिएशन तो इज माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू, कैंसिल करिए, कैंसिल कौन कौन सी वैल्यू हो रही है, तो आप कहेंगे सर दिस वैल्यू इज कैंसल्ड आउट। नाउ वैल्यू रख दीजिए आपने, जैसे ही इंफिनिटी रखा तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। नाउ द वैल्यू इज कम आउट टू बी log of y is equals to limit x tends to infinity, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी की जरूरत नहीं है, अपन ने रख चुके हैं यहाँ पे, तो वैल्यू आ जाएगी, आपने इनफाइनाइट रखा, दिस वैल्यू इज माइनस माइनस प्लस, ओवरऑल हो गई वैल्यू a एंड द y इज कम आउट टू बी e टू द पावर a, e टू द पावर a। टेल मी, समझ आया आपको फॉर्मूला, समझ आया आपको कि y इक्वल्स टू e टू द पावर a कैसे आता है? अब सिमिलरली इसके जैसे मैंने आपको डिराइव करा है, सिमिलरली आप a की जगह पर 1 रख दीजिए, आपका फोर्थ फॉर्मूला आ जाता है। क्या आ जाता है फोर्थ फॉर्मूला आपका? फोर्थ फॉर्मूला क्या आ जाता है आपका? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स की होल वैल्यू x इज कन्वर्ट टू बी e। तो आपको बस ऐसा ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यूज हैं, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि अगर मेरा 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म आता है तो उनके सारे केसेस में आंसर क्या रहेगा, मेरा आंसर e टू द पावर a रहेगा। अगर a की वैल्यू 1 रही तो मैं उसको 1 रख लूंगा, और अगर a की वैल्यू अगर मुझे 1 नहीं दी, कोई और वेरिएबल दिया हुआ, तो मैं उसको रखूंगा, यस और नो? अब छोटे छोटे से 2 फॉर्मूले और हैं, उन फॉर्मूले को लिखवा के आपको लिमिट के क्वेश्चंस देता हूं। चलिए फॉर्मूला नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू 0
एक्स टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 1, इसको ध्यान रखिएगा। एंड फॉर्मूला नंबर 6, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी एक्स की पावर 1 बाय एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी 1 बाय एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू 1, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, मींस अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए एक सिक्स्थ वाला फॉर्मूला डिराइव करा देता हूं तो आप फिफ्थ वाला कर ही लेंगे। चलिए मैं दोनों ही डिराइव करवा देता हूं आपको, आप कहाँ भाई टेंशन लेंगे, चलिए मैं करवा ही देता हूं आपको। एक बात मुझे बताइए, अगर मैं फिफ्थ की बात करूं, चलिए इसकी बात करते हैं यहाँ पे। आप मुझे बताइए आपकी वैल्यू क्या दी हुई है, y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x टू द पावर x, यस और नो, 0 रखिए तो द वैल्यू इज कम आउट टू बी 0 टू द पावर 0। वैल्यू 0 की पावर 0 है तो आपने ले लिया लॉग। अगर अपन बात करें जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है लॉग ले लेते हैं। वैल्यू इज कम आउट टू बी log of y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x टाइम्स log of x। रखिए वैल्यू रखिए आपने, जिससे ही 0 रखा द वैल्यू इज कम आउट टू बी हियर 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। और 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म की अगर अपन बात करें तो इसे अपन किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में, अपन इसे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 log of x डिवाइडेड बाय, सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है, बस आपको मैं इसलिए ये सारी चीजें करा दे रहा हूं ताकि आपको धोखे से भी बुक के लिए ध्यान ना आए कि सर मैं इस कंसेप्ट के लिए बुक खोलना पड़ रहा है। नहीं, किसी भी कंसेप्ट के लिए बुक नहीं खोलना, सारी चीजें यहाँ क्लियर कराऊंगा मैं। तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी log of y इज इक्वल टू, बताइए ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। नाउ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल जैसे ही लगाया आपने वैल्यू इज कम आउट टू बी लिमिट x टेंस टू 0 log of x की वैल्यू हो चुकी है 1 बाई एक्स, इसकी वैल्यू की बात की जाए तो इज नथिंग बट -1 बाई एक्स स्क्वायर। ओवरऑल आपकी वैल्यू आ चुकी है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ x इज log of y की बात की जाए log of y is equals to 1 and therefore y is equals to e। yes or no, समझ आया? जल्दी से बताइए। सिमिलरली आप फॉर्मूला नंबर 6 भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे होगा फॉर्मूला नंबर 6? फॉर्मूला नंबर 6 से आपके लिए y is equals to लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x टू द पावर 1 बाई एक्स। फॉर्म कौन सा हो गया आपके, इंफिनिटी की पावर 0 लगाइए, लॉग लीजिए दोनों तरफ, वैल्यू इज कम आउट टू बी log of y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x टाइम log of x। यस, दिस वैल्यू इज इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी। अब अगर अपन इसमें बात की जाए दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी। अब आप क्या करेंगे, आप सिंपल से log of x, जस्ट अ मिनट, दिस इज वैल्यू इज 1 बाय x। जब भी मैं सोचा था ये 1 बाय x होगा, वेट, दिस वैल्यू इज नथिंग बट, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, दिस अगर अपन log लेंगे तो दिस वैल्यू इज कन्वर्ट टू बी x, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी log of x डिवाइडेड बाय x। चलिए थोड़ा सा उसमें लिख देते हैं इसको। जैसे ही आपने log लिया है यहाँ पे, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 1 बाय x इनटू log of x। नाउ टेल मी दिस, ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, टेल मी ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, दिस कन्वर्टेड इनटू इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। और अगर ये मेरा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, इसका मतलब एल हॉस्पिटल रूल, log of y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी log x का डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट 1 बाय x। नाउ अगेन x का डिफरेंशिएशन इज 1, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी log of y। जैसे आपने लिमिट रखा, लिमिट 1 अपॉन x में रखेंगे तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 0। तो ओवरऑल अगर अपन बात करें 1 अपॉन इंफिनिटी की बात की जाए, 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0, दिस वैल्यू इज 0, देयरफॉर y e टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। यस और नो? तो आपको कोई भी फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है क्या? बिल्कुल नहीं करना। आपको ये 6 की 6 फॉर्मूले जो मैंने आपको डिराइव कराए हैं, ये 6 की 6 फॉर्मूला एज अ डेरिवेशन ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूं। आफ्टर दैट अपन ये क्वेश्चन करेंगे और कल की क्लास से कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखिए, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x cos of x 1 अपॉन साइन स्क्वायर x। आपको एक क्वेश्चन ये करना है,
क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x माइनस 1 की होल पावर x डिवाइडेड बाय x माइनस 2 होल पावर x। ये दो वैल्यूज, ये दो क्वेश्चंस आपके करके लाना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो कल की क्लास में अपन ये दो होमवर्क करेंगे सबसे पहले, फिर आफ्टर दैट अपन मूव करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे। तो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है तो सभी लोग सबसे पहले तो लाइक करिए, जल्दी से करिए लाइक, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो जल्दी से बताइए आप सेशंस कैसे लग रहे हैं, कंटेंट सारी चीजें मिल रही हैं आपको, जल्दी से बताइए। किसी को कोई भी डाउट है जल्दी से बताइए, अगर किसी को कोई डाउट है तो यस लिख के भेजिए, अगर किसी को कोई डाउट है तो। किसी को कोई डाउट? चलिए तो अपन आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। तो आपके लिए यही है कि जो लोग इस प्रकार के नोट्स, इस प्रकार के कंटेंट सारे सब्जेक्ट के लिए चाहते हैं कि हमें सभी सब्जेक्ट में इसी लेवल पे कंटेंट मिलता रहे, हमें सारी चीजें ऑन टाइम भी हो, उस चीज के लिए आप क्या करिए, उस चीज के लिए आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को परचेज करिए। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को जब आप परचेज करें तो आपको वहां पर कूपन कोड अप्लाई करना है, पल्लव लाइव। दिस इज माई कूपन कोड। आप मेरा ये कूपन कोड वहां पर जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप जैसे ही कूपन कोड पल्लव लाइव अप्लाई करेंगे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और बाकी ये जो सेशंस हो रहे हैं इनके आपको पीडीएफ वगैरह जब भी लगते हैं कि आपको पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगी, तो आपको पीडीएफ, दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल, आपको यहाँ पर मिलेगी। और मेरा भी टेलीग्राम चैनल, आदर यू कैन ज्वाइन, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल। तो आप लोगों को सभी लोगों को ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, किस चीज के लिए? सारे अपडेट्स के लिए। मैं जो लोग दूसरी भी ब्रांचेस के हैं, जो मैकेनिकल, सिविल या किसी भी दूसरी भी ब्रांचेस के स्टूडेंट है, उन लोगों को क्या करना है, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। और अगर आपको मेरे पर्सनल अपडेट्स सारी चीजें चाहिए कि मैं किस सेशन का कब होना है, सारी चीजें दूसरी भी अपडेट्स आपको चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पल्लव लाइव को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, पल्लव लाइव एंड द टेलीग्राम चैनल सेम, ताकि आपको यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। अगर आपको किसी और भी डाउट है, किसी प्रकार से और गाइडेंस की जरूरत है, तो आप मेरा पल्लव लाइव चैनल भी ज्वाइन करिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, पल्लव लाइव एंड MENCE, ठीक है। दिस टेलीग्राम चैनल आप दोनों को ज्वाइन करिए, आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। आपको जो भी दूसरी ब्रांचेस के बच्चे हैं, आप ME सिविल वाले, तो सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना तो धोखे से भी ना भूलें। जो ME और सिविल के स्टूडेंट है वे इस ब्रांच को तो धोखे से भी ना भूलें, और जो लोग दूसरी ब्रांच के भी हैं, इलेक्ट्रिकल वाले हैं, वह मैथ्स के लिए मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या दूसरी ब्रांच के भी गेट मैकेनिकल सिविल वाले भी इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको दोनों चैनल को ज्वाइन करना है। फर्स्ट थिंग, हमारे फेसबुक ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं, और आप किसी भी प्रकार से टाइम को लेकर वरी ना हो, आपके लिए मई में जो है टाइम में चेंज अपन कर देंगे। आपको जो भी डाउट होगा सारी चीजों पर अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है। आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। जाने से पहले सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, जितने भी लोग लाइव हैं सभी लोग लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।